प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं एक छोटे संदेश से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार और अध्याय 1 और उसके 5 पद से लेकर 16 पद तक। यहाँ पर जकरिया और एलीशिबा के जीवन और परिवार के विषय में और उनके प्रतिज्ञा और आशीष पाने के विषय में लिखा गया है। इससे पहले कि आप संदेश में आगे बढ़े, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारे इलोहिम संगति चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें, आमीन। जकरिया और एलीशिबा के विषय में आपने सैकड़ों बार पढ़ा होगा, और जब जब आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पढ़ते होंगे तो यूहन्ना के जन्म की घोषणा को अवश्य ही पढ़ते होंगे, और बहुत ही सुंदर ढंग से इसे लिखा गया है। यदि आप इस घटना को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कि जकरिया की बारी आती है, वो मंदिर में परमेश्वर की आराधना के लिए पहुंचता है, और वहां पर उसे एक स्वर्गदूत दर्शन देता है और उससे कहता है कि तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा। और वो उसके मन में एक शकपूर्वक प्रश्न आता है कि प्रभु, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। 18 पद में लिखा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ यहाँ कैसे, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, ये कैसा होगा। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया था, और ये पहला जिब्राइल स्वर्गदूत है जो 400 साल के बाद प्रथम बार जकरिया के पास भेजा गया है। 400 साल अंधकार युग था, मत्ती और मलाकी के मध्य में जो अंधकार युग, इंटर टेस्टमेंटल पीरियड था, उसके पश्चात ये भेजा गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तू जब तक वो लड़का जन्म ना ले, अर्थात यूहन्ना जन्म ना ले, तब तक तू गूंगा रहेगा। इस प्रकार उसे श्रापित कर दिया या उसे आदेशित कर दिया, वो गूंगा हो गया। आगे जब उसका जन्म हुआ तब जकरिया ने उसका नाम यूहन्ना रखा और वो बोलने लगा। आइए हम देखें, यदि बाइबल को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जकरिया और एलीशिबा दोनों प्रभु के प्रति बहुत ही धर्मी व्यक्ति थे। हम इनके जीवन को आंक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जकरिया और एलीशिबा दोनों प्रभु के प्रति बहुत ही धर्मी थे। यदि अध्याय 1 और उसके 6वां पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। लूका 1:6 के अनुसार में वो सारी आज्ञाओं और विधियों को पालन भी कर रहे हैं और वो निर्दोष हैं। जकरिया और एलीशिबा प्रभु के प्रति बड़े ईमानदार हैं। दूसरी बात, जकरिया एलीशिबा दोनों दूसरों के प्रति भी अच्छे हैं। इसीलिए तो लूका 1 अध्याय 57-58 पद में जब उनको 50 साल 60 साल हो गया है और उन्हें बच्चा हो रहा है तो लोग आनंद मना रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर ने बुढ़ापे में इनकी क्या ली है, सुधि ली। यदि आपके गांव समाज और आपके परिवार या आपके माता पिता को 50 साल की उम्र में बच्चा हो जाए तो ये आपको शर्मिंदगी की बात लगेगा। लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, जकरिया और एलीशिबा एक दूसरे के प्रति बहुत ही ईमानदार थे, वैसे ही वो दूसरों के साथ भी धर्मी जीवन जीते थे। इस कारण से लोगों ने उनके जीवन पे कोई दोष न पाते हुए उनका सम्मान किया जब उन्हें संतान प्राप्त हुआ। तीसरी बात, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जो बहुत ही सुंदर जीवन जी रहे हैं, बड़े ईमानदार हैं या पवित्र हैं। पहला, एक दूसरे से वो प्रेम करते हैं। दूसरा, वे एक दूसरे को तुच्छ नहीं जानते। इतने साल हो गया उनको बच्चा नहीं है, कई बार बच्चा ना हो तो पत्नी पति के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है और पति पत्नी के बारे में, उसी के कारण बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों कभी भी आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं किए हैं। और तीसरी बात, ये विश्वास योग्य और ईमानदार भी हैं। यदि आपका और मेरा इस संसार में हम देखते हैं कि कितने रिश्तेदार हैं जो समय पर बच्चा ना हो तो दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरे स्त्रियों के पीछे या दूसरे मर्दों के पीछे उनका जीवन खराब हो जाता है, उनका ध्यान आकर्षित होने लगता है। लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, वे प्रभु के प्रति उनका जीवन धर्मी था, आज्ञाओं और विधियों को मानते थे, निर्दोष थे। दूसरा, वो दूसरों के प्रति भी उनका जीवन निर्दोष था, किसी का कोई गलत नहीं किया था। और लोग उनके जीवन पर जब ये घटना हुई तो लोग आनंदित हुए। और तीसरी बात कि पति पत्नी भी एक दूसरे से बहुत प्रेम रखते थे, एक दूसरे को तुच्छ नहीं जानते थे और विश्वास योग्य और ईमानदार थे एक दूसरे के प्रति।
इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें 60 साल के उम्र में जो है एक महान प्रतिफल दे रहा है, और वो प्रतिफल है आनंद, हर्ष, और दूसरे भी उनके उस आनंद और हर्ष में सहभागी हो रहे हैं। एक अध्याय लूका और उसके 14 पद के अनुसार यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। ये आनंद और हर्ष जो है, हालेलुया, एलीशिबा को भी प्राप्त हुआ, जकरिया को भी प्राप्त हुआ, ना केवल उन्हें वरन दूसरों को भी प्राप्त हुआ। और याद रखिएगा, देरी से मिलने वाला पुत्र वो महान होगा, लिखा है आगे वचन जब आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाख रस और मदिरा को कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। देखिए, देरी से मिलने वाला पुत्र, यदि प्रिय प्रभु के लोगों आपका संतान नहीं है तो मैं इस छोटे संदेश के द्वारा आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, इस वर्ष परमेश्वर आपको एक उत्तम पुत्र दे, उत्तम पुत्री दे, जो महान हो, जो हर प्रकार के बुराई से, बुरे चरित्र से दूर रहे और पवित्र आत्मा से, गर्भ से ही परिपूर्ण रहे। विश्वास करने वाले विश्वास के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ आमीन करके रिसीव कर लें, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। लेकिन याद रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र महान हो, आपका पुत्र जो है बुरी संगति और बुरे चरित्र से दूर रहे, आपका पुत्र जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहे, तो याद रखिए आपका जीवन प्रभु के प्रति अच्छा हो, लोगों के प्रति अच्छा हो, और आप एक दूसरे के प्रति भी अच्छा बने रहें, और आपका जीवन ही आपको आनंद और हर्ष की ओर लेके जाएगा, और लोग भी आपके साथ आनंद मनाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।